जिसमें हमारे तमाम मेंबरान मौजूद हैं, मां सवाए उन लोटों के जो बिक चुके हैं। उसके अलावा हमारे तमाम मेंबरान यहां पर मौजूद हैं और इसमें जायजा लिया जाएगा अभी तक की सूरत हाल जो है पॉलिटिकल, और जो आगे की सूरत हाल होगी पॉलिटिकल, उसके ऊपर जायजा लिया जाएगा। आपने जो पंजाब असेंबली के अंदर चंद दिन पहले नून लीग ने जो गुंडागर्दी, तो आज आपने टेलीविजन स्क्रीन पे उस दिन भी देखा और आज भी देखा जब वीडियोस रिलीज हुई कि किस तरीके से वहां पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी तोड़ फोड़ की गई, उसको जलाया गया, उसको तोड़ा गया, धक्के दिए गए, एक दूसरे को मारा पीटा गया। जिस वजह से अभी खबर आई है, थोड़ी देर पहले मैं टेलीविजन पे देख रहा था कि अब शायद वो इजलास मरम्मत के लिए असेंबली की और तमाम चीजों 16 अप्रैल तक वो मुलतवी हो गया है। उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज बातचीत हुई वो भी आपने सुनी है। एक बड़ा हैरानकुन बयान दिया है शहबाज शरीफ साहब ने। हालांकि आपके सामने ISPR की स्टेटमेंट भी मौजूद है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बारे में, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दे दिया है। उसके बावजूद पाक अफवाज को, ISPR को, आर्मी चीफ को, DG ISI को बार बार सियासत में घसीटना, ये नून लीग का पुराना शेवा है। ये वही शेवा है जिसमें ये इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, फिर उन्होंने अपनी फौज को बुरा भला कहा। ये इनका वही शेवा है कि हर तरीके से अदारों को मुतनाज़े बनाना है अपने फायदे के लिए। आपको अगर उस जो कम्युनिके था, मरासला था, उसके बारे में अगर आपको जानना था तो हमने बुलाया था आपको कमेटी में, आपने इनकार कर दिया। आज आप कभी वो दरवाजा खटखटा रहे हैं। चेरी ब्लॉसम आपने पहले तो हाथ पे पकड़ी था, मुंह पे लगा ली है, अब आप अपनी गालों से पॉलिश कर रहे हैं। तो आप बस कर दें। आपको हमने मौका दिया था और मौका प्रोवाइड किया था कि आप पार्लियामेंट की जो कौमी सलामती की कमेटी है, दिफाई कमेटी है, जो आप उसमें आए और उस मरासले को आपके सामने रखा जाए, सच और झूठ देख लें। आपके सामने आज रूस का बयान भी आ गया है। आलमी बरादरी के जो मेजर बड़े मुल्क जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तुर्की हो, चाइना हो, रूस हो, उनके बयानात बड़े वाज़े तरीके से आ गए हैं। और जो पाकिस्तान को धमकी लगाई गई या लगाने की कोशिश की गई, उसके ऊपर बड़े वाज़े तरीके से पूरी दुनिया से आवाज उठ रही है। तो इसलिए शहबाज शरीफ को मेरा ये पैगाम है कि अगर आपको वाकई कोई प्रॉब्लम थी इस कम्युनिके से, और जिन्होंने आपको इस काम पे लगाया है, उन्होंने जब आपको ये काम सौंप दिया था तो फिर धमकी देने की क्या जरूरत थी? वो धमकी इसलिए दी कि आप लोगों का जो माजी का किरदार है कि आपने अपनी मादरे वतन को धोखा दिया। जो काम उन्होंने आपको दिया वो उन्होंने यकीन नहीं किया कि आप पूरा कर लेंगे, इसलिए उन्होंने वो काम किसी और को भी दिया साथ कि जाओ जाके धमकी लगाओ। आपको बुलाया था, अगर आपको वाकई कोई शक व शुबा था तो आपको उसमें आना चाहिए था कमेटी में। आप देखते, आपके सामने रखते। वो मरासला कैबिनेट के सामने रखा गया है। उस मरासला के मंदरजात जो हैं वो मुल्क के बड़े सहाफियों के साथ शेयर हुए हैं। मंदरजात जो जिस्त है उसकी, वो मरासला जो है वो कौमी असेंबली की कमेटी के सामने पेश हुआ है। लेकिन आपने हर जगह से इनकार किया आने को। वजह क्या थी? वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आप मिले हुए हैं उनके साथ, आप ही के जुम्मे तो ये काम लगा था। आपको पता था कि अगर आप आए तो ये काम खराब होगा। इसके साथ साथ बार बार ये कहा जाता है कि अदालत जो है वो स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर के ऊपर बार बार बात की जाती है कि जो उनकी रूलिंग है उसको गैर आईनी कर दे। और भाई, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के नीचे स्पीकर के साइन भी हैं। अगर आप उस रूलिंग को पढ़ें तो जहां डिप्टी स्पीकर है उसके नीचे स्पीकर ने साइन किया और लिखा है कि वो इससे एग्री है, तो ये उस हिसाब से स्पीकर की रूलिंग भी है। तो अब आपको आवाम से भागने कोई नहीं देगा, आपको इलेक्शन में आना पड़ेगा। आपने देख लिया, हम तैयार हैं। आज हमने अपने पार्लियामानी बोर्ड का भी इजलास कर लिया। हमने निगरान हुकूमत बनाने के लिए भी जो कार्रवाई थी मुकम्मल कर दी अपनी तरफ से।
लाहौर भी पूरा जगमगा रहा है, हमारा वर्कर, हमारा वोटर, हमारे उम्मीदवारान सारे मुतहरक हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में चली गई है। क्यों गई है? क्योंकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सबसे बड़ी ताकत जो पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए है वो ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है और उसके नीचे पाकिस्तान की आवाम है। पाकिस्तान का जो जमहूर है, पाकिस्तान की जो आवाम है, ये उसका काम है पाकिस्तान की हिफाजत करना। वफादारी का जो पैमाना था वो राशिद मन्हाज शहीद जो थे वो तय कर गए थे। क्या तय किया था? जब उन्हें यह पता चला था कि यह जहाज भी दुश्मन ले जाएगा, आने वाली जिंदगी दुश्मन की कैद और गुलामी में गुजारनी पड़ेगी, तो राशिद मन्हाज ने क्या फैसला किया था? उन्होंने अपना त्यारा खुद तबाह करके अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी, इस मुल्क पे कुर्बान की थी। वफादारी का पैमाना राशिद मन्हाज तय कर गए थे। आज अगर आप पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वफादारी का वही पैमाना इमरान खान ने भी आपके सामने कर दिखाया है। पहली हुकूमत है जिसने अपने हाथों से अपना खात्मा किया है और बड़े शौक से अवाम के पास जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी हुकूमत हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जिसमें हमें गुलामी करनी पड़े। ऐसी हुकूमत हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जहां से कोई बाहर से डिक्टेशन दे। और दूसरी बात, अलीम खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जो कोई खाना खिलाया था दोस्तों को उसका भी हिसाब मांगा, जो कोई पार्टी के ऊपर काम किया था उसका भी हिसाब मांगा। तो मैं वजीर आजम साहब की तरफ से एक उन्हें जवाब देना चाहता हूं। हमें यह पता है कि आपको तकलीफ पहुंची है, आपकी जो भी ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन वजीर आजम साहब का पैगाम है कि काश आप ये ख्वाहिशें उनके साथ पार्टी में आने के वक्त करते। अगर आप उन्हें बताते कि आपकी ये ख्वाहिश है कि आपको हर सूरत वजीर आला बनाया जाए, तो शायद वजीर आजम आपको कहते ये ना हो सकता। अगर आपकी ये ख्वाहिश थी कि हर सूरत आपका जो जायज नाजायज काम है वो हर सूरत करना है हमारी पार्टी ने, तो हो सकता है वजीर आजम साहब कहते कि ये नहीं करना। तो आप जो अब जाने के बाद, और उन्हीं लोगों को जो आपको एटीएम कहते थे, उन्हीं लोगों को जो आपको कब्जा माफिया कहते थे, उन्हीं लोग जो आपको नाजायज जमीन के ऊपर कब्जे करने वाला कहते थे, आज आप उनके साथ बैठ के इमरान खान के ऊपर तानाजनी कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। आपको गुजरे दिनों का ख्याल करना चाहिए। आपने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला किया, खुशी से रिजाइन दें, इलेक्शन लड़ें और जिसको मर्जी वोट डालें। अगर आप रिजाइन करने से पहले वोट डालना चाहेंगे तो मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर ऐसे किसी शख्स को वोट नहीं डालने देगा, क्योंकि ये आइन और कानून के खिलाफ है। ये काम हम नहीं करने देंगे। तो दो बातें आखिर पे मैं कह दूं। एक तो शहबाज शरीफ साहब, आप बार बार बूट पॉलिश करने बंद करें हर जगह पे। अदालत में फैसला अब अदालत में होने दें, या आपको सिक्योरिटी की कमेटी में आना चाहिए था और वो खत देखना चाहिए था, मरासला जो था। अब आप नहीं आए, अब बर्दाश्त कीजिए। और दूसरा, ये जो यहाँ अवारी एक्सप्रेस के अंदर लोटा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोटे खरीद के वहां रखे हुए हैं। और मैं तो हैरान हूं, वो बेचारी एक हमारी थी, मुलाजमा थी हमारे ऑफिस की। ये कसूर हमारे बहुत सारे सीनियर लीडरान का भी है जब ये पसंद और नापसंद करते हैं। जब हमारे बहुत सारे लीडरान इमरान खान को गलत बातें बताते हैं, जाके गलत फीडबैक देते हैं, कसूर उनका भी है। वो एक मोहतरमा यहाँ नौकरी करती थी हमारे मीडिया के दफ्तर में, उसे एमपीए बना दिया। वो बेचारी लाख 1.5 लाख के ऊपर नौकरी करती थी, उसे एमपीए बना दिया। वो बेचेगी ना अपना जमीन, और क्या करेगी बाद में। अब वो हमें ये कहती है कि मुझे पीपल्स पार्टी ने एमएनए का वादा किया है। और भाई बीबी, एमपीए बन के आपने जमीन फरोशी कर दी, अब आपको एमएनए अवाम आपको बहुत करीब से देख रही है। अवाम ने आपको जमीन, ये 4 मेंबर जीते हैं तो एक रिजर्व सीट पे खातून बनती है। इमरान खान के वोट की वजह से आप रिजर्व सीट पे आई हैं। आपने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ, तो इसलिए आपके नाम ये पैगाम है कि आप अभी भी अपना किबला दुरुस्त करें, वापस आएं, वरना आप जिंदगी, पूरी जिंदगी के लिए नाअहल होंगे। दोबारा आप कभी भी किसी सूरत आप नहीं कर सकेंगे सियासत। और हम ये मेक श्योर करेंगे कि हर लेवल तक जाएं, आपको पूरी जिंदगी के लिए नाअहल करवाने के लिए। और यहां हम वोट नहीं डालने देंगे किसी ऐसे लोटे को जिसने वोट जमीर बेचा हुआ है। आपने देख लिया ना कि लोटों को, जमीर फरोशों को जो वतन के खिलाफ
साजिश कर रहे हैं उन्हें वहां भी मौका नहीं मिला। सिर्फ मौका मिला है तो बेइज्जत होने का मिला है, सिर्फ मौका मिला है तो अपने मुंह से नकाब उतरवाने का मिला है, सिर्फ मौका मिला है तो यह साबित करने को मिला कि वो गद्दार है मुल्क के। तो आज शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम गद्दार नहीं है, तो आपने ये गद्दारी का बेड़ा क्यों उठाया था? आपने क्यों गैर मुल्की साजिश का हिस्सा बनने का मौका बनाया था? इसलिए आखिरी बात मैं ये करता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में डट के खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की अदालत में जा चुकी, इलेक्शन का तमल बच चुका। आपके सामने है लाहौर में जो मंजर है। हम बहुत जल्दी अगले 1-2 हफ्ते में टिकटों के फैसले करने जा रहे हैं। उम्मीदवारान के इंटरव्यू होंगे, टिकटों के फैसले करेगा। इस दफा इमरान खान खुद किसी चोर लोटे को दोबारा टिकट नहीं देंगे। टिकटों के फैसले होंगे और हमारे उम्मीदवार कैंपेन करेंगे। इन्होंने 100 प्याज भी खाने हैं और 100 जूते भी खाने हैं। ये आएंगे कैंपेन में लेकिन लेट आएंगे। लेकिन जो इन्होंने फौरन हुकूमतों का आलाकार बन के